बीएसपी का जनाधार लगातार घट रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को छोड़ दें तो बीएसपी पिछले कई चुनावों में कोई कमाल नहीं कर पाई। मायावती के दलित वोट बैंक पर पहले समाजवादी पार्टी ने सेंध लगाई। अब चंद्रशेखर आजाद चुनौती देने को तैयार हैं। सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब दलित राजनीति की धुरी बनना चाहते हैं। उपचुनाव के प्रचार में चंद्रशेखर का भावनात्मक रूप भी दिख रहा है और आक्रामक भी। क्या बीएसपी को मिलेगी कड़ी चुनौती? देखिए रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश की भी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या बीएसपी के लिए चंद्रशेखर आजाद बड़ी चुनौती बन रहे हैं? विधानसभा उपचुनाव में जीतना सभी पार्टियों का मकसद है, लेकिन बीएसपी के लिए चुनौतियां इससे कहीं बढ़कर है। बीजेपी आरएलडी के प्रत्याशी जहां ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं एसपी के प्रत्याशियों को कांग्रेस का समर्थन है। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी और प्रत्याशी के साथ ताल ठोकते हुए दिख रहे हैं। वेस्ट यूपी में चंद्रशेखर आक्रामक अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कहाँ बट रहे भाई? बट अच्छा सुनो, एक मिनट सुन लो। बांट का तो अब तक राज करा बांटने वालों ने, इब कहाँ बढ़ रहे? इब तो हम इकट्ठे कर रहे लोगों को, ठीक है, सबको इकट्ठे करके साथ लेकर चलेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती बीते कई दशकों से दलित राजनीति का चेहरा रही हैं, लेकिन बीएसपी का जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है। पिछले कुछ चुनाव में उनके दलित वोट बैंक पे बीजेपी और एसपी ने सेंध लगाई। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी और उसके नेता चंद्रशेखर ही नजर आ रहे हैं। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हराया जा सकता है तो उसका एक ही गणित है, वो है दलित मुस्लिम जो गठजोड़। ये दलित मुस्लिम गठजोड़ जो भी बना पाएगा, जो भी पार्टी बना पाएगी, बीजेपी हार जाएगी। अगर ये गठजोड़ नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से इसके ना बनने का लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को ही होगा। लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर दलित वर्ग में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में बीएसपी और एएसपी के लिए दलित वोटरों पर पकड़ बनाने की होड़ है। जो दलित वोटरों को लुभाएगा वहीं आगे पिछड़ों की सियासत का प्रमुख चेहरा होगा। यूथ कन्विंस करने लगा है बुजुर्गों को भी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में अब जो एक गाना आया था कि ताऊ हट जा पाछे ने, तो वो उस वक्त जो है ताऊ का जमाना चला गया था और यूथ के हाथ में कमान आ गई थी। तो यूथ अब डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है, फैमिलीज के अंदर भी, तो वो शिफ्टिंग हो रही है। और मायावती की तरफ से अभी तक बहुत ठोस प्रयास ऐसे नहीं हो रहे हैं यहाँ पे इस इलेक्शन में कि वो उस वोट बैंक को सहेज सकें, रोक सकें। तो उनके सामने इन उपचुनावों में भी बहुत कड़ी चुनौती है। चंद्रशेखर ने कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर बाकी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं बीएसपी ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। तो लोकसभा चुनावों में मिली जीत और उसके प्रत्याशियों को मिले समर्थन से उत्साहित चंद्रशेखर अब दलित राजनीति का नया चेहरा बनने जा रहे हैं। यहाँ जीत के बाद में जब वो हरियाणा जाते हैं, हालांकि हरियाणा की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद पार्टी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है यहाँ चंद्रशेखर आजाद की साख का मामला है। और एक तरफ चूंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए कभी बसपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। पहली बार बसपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब देखना यह है कि चंद्रशेखर आजाद मतलब आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों में किसके पास जो बसपा का जो दलितों का कैडर वोट है वो किस तरफ जाने वाला है। देखने वाली बात होगी कि दलित सियासत में इस नए मोड़ से निपटने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या नई चाल चलती है। क्या आकाश आनंद को नए तेवर, नए क्लेवर के साथ उतारा जाता है या फिर मायावती खुद ही अपने अंदाज में सियासी पारी खेलेंगी? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।